साथियों, आप में से कई लोग और बहुत सारे हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग राजधानी में या बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं। शायद अपने आप को गर्वान्वित भी महसूस कर रहे हो, लेकिन स्थिति इन जगहों में, पूरे देश की वैसे खासकर इन जगहों में दयनीय है, खराब है। बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, सारे कुछ। लेकिन आज मैं इनकी बातें नहीं करूंगा। मैं मुख्य रूप से वातावरण यानी क्लाइमेट की बात करूंगा, वह भी दिल्ली की, जहां आज का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडिकेटर 387 388 के आसपास है। इसका नाप तौल या कैसे इसे रिकॉर्ड करते हैं, इसके हम विशेष में नहीं जाएंगे। वैसे एक संस्था है दिल्ली में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, यह उसका काम करती है। आइए कुछ आंकड़ों में चलते हैं। कल यानी शनिवार को 25 नवंबर को यह AQI दिल्ली में 389 था, 389, जिसे हम काफी सीवियर रेंज में कहते हैं। और शुक्रवार को यह 415 था, शुक्रवार को सीवियर रेंज में था, जबकि शनिवार को जब 389 था, वेरी पुअर कैटेगरी में था। हालांकि कल जो नाप तौल CPCR ने किया, उसमें कुछ ही जगहों पर किया। कुल दिल्ली में 40 जगह जहां का नाप तौल ये करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, उन जगहों का बताते हैं। जनरली 35-36 करते हैं, लेकिन इन जगहों में उन्होंने केवल 19 किया। क्यों ऐसा किया, इसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। AQI की स्थिति खराब है। कुछ और पहले जाए, 14 नवंबर को सुबह से शाम तक यह करीब 341 था और 397 के आसपास भी हुआ करता रहा है। 15 को यह तकरीबन 398। यदि पूरे नवंबर की स्थिति ले ले तो यह कहते हैं कि 9 जगहों में जहां 400 के आसपास था, बड़ी खतरनाक जगहों में, 9 जगह नहीं, 9 दिन में, पूरे नवंबर में, आज केवल 26 है, 9 दिन यह काफी भयानक स्थिति में रहा। और बाकी 6 दिन, 9 + 6 15 दिन में वह 390 और 400 के बीच में रहा। यानी दोनों की स्थिति बहुत खराब में है, भयानक है। यानी 25-26 तारीख होते होते 4 दिन में पता नहीं और क्या होगा, शायद स्थिति बेहतर हो, लेकिन महीने के आधे दिन में। और यह आंकड़ा यह भी दिखाता है कि पिछले 9 वर्षों में यह दूसरा सबसे भयानक पॉल्यूशन की स्थिति है दिल्ली में। हम इससे क्या समझें? इस बीच यह भी बताना आवश्यक होगा कि हरियाणा और पंजाब में, जहां से दिल्ली वासी या दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार पहले शोर मचाती थी कि वहां पुआल वगैरह जलते हैं और उससे धुआं आता है, वो इस तरफ आता है, जिससे हमारे वातावरण खराब हो जाता है। अब वह भी नहीं, तकरीबन 0 के बराबर अभी तक आते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है? वाहन तो करोड़ों में आते जाते और यहाँ के अंदर भी चलते हैं, कितना रिस्ट्रिक्ट कर लें, ऑड इवन नियम लागू कर दें, हर तरह के कंस्ट्रक्शन को बंद कर दें, स्कूल को बंद कर दें, कोई खास अंतर नहीं पड़ रहा है। पहली बात है कि ऐसे जगहों में इतना भीड़ क्यों, इतने लोग क्यों? क्योंकि देश के अन्य भाग में, अन्य हिस्सा में लोगों के पास रोजगार नहीं है। बेचारे भटकते हुए ऐसे जगहों में आते हैं कि कम से कम जिंदा तो रहें। जो किसान हैं, छोटे मझौले गरीब किसान या खेतिहर मजदूर, जब खेती का समय नहीं होता है तो इनके घर के लोग, मजदूर लोग, अगल बगल के ही शहरों में, दूर दराज के शहरों में, जैसे बिहारी दिल्ली में भरे हैं, काम करने के तलाश में पंजाब तक जाते हैं, दक्षिणी भारत में ही जाते हैं, बैंगलोर वगैरह में भरे पड़े हैं, बॉम्बे और आसपास में थे, जहां से शिवसेना आदि लोगों ने उनकी अच्छी खासी पिटाई की, पहले साउथ इंडियन की, बाद में यूपी और बिहारियों की, और उन्हें भगाया वहां से। बिल्कुल जानवरों की तरह हड़काए जाते हैं। इनका क्या नतीजा हुआ वह तो खैर, जब कोरोना वायरस पैंडेमिक चला था तब आपने देखा होगा, मैं इसकी याद नहीं दिलाऊंगा। पहला कारण तो यह है कि ऐसे जगहों में खास भीड़। दूसरा कारण है कि हम उत्पादन मुनाफे के लिए करते हैं। जितने भी उत्पादन केंद्र हैं, छोटे बड़े मझौले हैं, वैसे खादान से निकलने वाले उत्पादन केंद्रों में आप जाए, बिहार हो, गोवा हो, कहीं पर भी हो, जो धुआं पैदा होता है,
समुद्री तट पे तो मान लेते हैं कि कुछ हद तक कंट्रोल है, लेकिन फिर भी वहाँ भी वह मुनाफे के लिए उत्पादन होता है। और इसलिए नए तकनीकी आने के बावजूद, जैसे कोयले के खदान से जब कोयला निकलना बंद हो जाए, वहाँ से भी आग वर्षों तक जलता रहता, धुआं पैदा करता रहता हमारे वातावरण में, हमारे देश में, दुनिया में, उसको ढकने का उपाय नहीं किया जाता क्योंकि उसमें खर्च होगा। और पूंजीपति क्यों अपने मुनाफे से एक हिस्सा उसमें लगाए, क्यों खर्च बढ़ाए? ऐसे ही मजदूर उसके लिए एक खर्च है, बोझ है। उसका दुर्भाग्य है कि बिना मजदूर के वह एक पैसे का भी धन, संपत्ति या मुनाफा नहीं पैदा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में नई तकनीकी होने के बावजूद चूंकि आधार मुनाफाखोरी है, जरूरी है इस पूंजीवादी व्यवस्था के लिए, जिसको आप होल्ड करते हैं सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं कि भाई मुनाफा नहीं कमाएगा तो आपको मजदूरी कहां से देगा। हालांकि कितना घटिया बात है, मुनाफा का हिस्सा मजदूरी नहीं है। मजदूरी देने के बाद जो प्रोडक्ट उत्पन्न होता है उसका हिस्सा बनता है, और उसके बाद से जिस मजदूरी को ना दिया जाता है, जिस लेबर पावर के बदले में पूंजीपति वर्ग कोई पैसा ना देता है, वह मुनाफा का हिस्सा होता है, वह मुनाफा होता है। तो यह व्यवस्था ऐसी है, आर्थिक, सामाजिक, और उसके आधार पर राजनीतिक, और यह पूरी की पूरी स्टेट, राज्य सत्ता, जिसमें सारे हैं, न्यायालय, प्रशासन, पुलिस, सेना, जितने भी आपके तथाकथित गोपनीय विभाग, यहां तक कि शिक्षा विभाग भी, जहां से भगत सिंह को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, चाहे वह विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, हटा दिया गया, हर जगह से हटाया जा रहा है। उनकी बातचीत करने पर भी आज की सत्ता घबरा जाती है और उन्हें कई लोगों को जेल के अंदर भी डाल देती है। आप नहीं बोल सकते उनके खिलाफ, जो सत्ता में उनके खिलाफ। भगत सिंह के विचारों को लाने क्या बात है, पुराने समय की बात है। अभी वह, जहाँ तक राज्य की बात है, वह एक आतंकी थे जो अंग्रेजों ने कहा था। खैर छोड़िए, हम इसमें ना आ जाए। तो आज की जो स्थिति है साथियों, उसमें बेरोजगारी ही नहीं, आपके जेब से जो भी पैसे आ रहे हैं वहां तक पूंजीवाद की हर जड़ें खींच रही हैं। आपकी क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता घटती जा रही है। आप हर तरह से कमजोर हो रहे हैं। ना स्वास्थ्य व्यवस्था आपके पहुंच में है, ना ही शिक्षा व्यवस्था पहुंच में है। इसके बदले आपको बड़े बड़े आशाएं दिखाई जा रही है। तमाशा हो रहा है इस देश में कि हमारे नेता क्या पहनते हैं, कैसे जाते हैं, कितने शक्तिशाली, कितना बढ़िया बोलते हैं। विदेशों में हमारा कितना नाम हो गया, सौरमंडल के बाहर भी हमारा नाम होने वाला है। चांद पे तो हमने अपना झंडा गाड़ ही दिया है। वह बात दूसरी है कि सबके पीछे भयानक अज्ञानता और अंधविश्वास है, ताकि यहाँ के पूंजीपति वर्ग हमारी एकता को तोड़कर रखे, जाति, धर्म, क्षेत्र, व्यक्तिवाद, देशवाद आदि के नाम पे। हम कहीं से भी वैज्ञानिक सोच की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि जिस समय हमारा आधार वैज्ञानिक और तार्किक सोच होगा, उसी समय हम सोचने लगेंगे कि आखिर इतनी संपत्ति होने के बावजूद, इतना विकास होने के बाद, इतना जीडीपी होने के बाद हमारी हालत क्यों है कि हम 5 किलो अनाज पे जिंदा रहे, इस तरह की खराब स्थिति में रहे, और दिन से हर दिन आने वाले दिन में बदतर होते रहे, आपस में ही लड़ते रहे, धर्म जाति के आधार पर एक दूसरे को मारते रहे, और यदि इसके ऊपर उठे तो पुलिस आपके घर में आके दबोच ले, आपको जेल के अंदर डाल दे। जेल भरे हुए हैं। जेल तो खैर नरक ही है, समाज भी नरक बन चुका है। आपके शिक्षा लेने का आधार भी बिल्कुल नहीं बचा है। धन्यवाद साथियों।